वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज जो संभल मस्जिद को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, वो अपने आप में कई सारे इशारे कर रहा है। हम इसके छोटा सा वीडियो है लेकिन आखिर तक चलेंगे। ताज़ा मामला है, एकदम नवीनतम ये प्रकरण है। दो चीज़ें कि मस्जिद कमेटी ने ये मांग की थी कि हमने इधर उधर सब जगह आवेदन किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमको वहाँ रंग रोगन पुताई वगैरह का काम नहीं करने दे रहा है। लिहाजा हम न्यायालय के पास में आए हैं, हमें उसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने एएसआई को बोला, जो पुरातात्विक संरक्षण संस्थान है उसको बोला कि आप जाके देखिए कि ये पुताई वुताई आवश्यक है या नहीं है। और आज उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में एएसआई की रिपोर्ट पूरी देखने के बाद में कोर्ट ने निर्देश दिया, और कोर्ट का जो निर्देश है वो कई सारे संकेत दे रहा है। कोर्ट ने अपने हाथ बांध लिए और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो स्थानीय प्रशासन आपको रंगाई पुताई और पेंटिंग वगैरह का का अधिकार या अनुमति जो नहीं दे रहा था वो सही था, ये भी हो गया। लिहाजा ये आरोप अब लगाने का जो था कि हमको अनुमति नहीं दी, क्यों नहीं दी, ये अब न्यायालय ने संकेत में उसको स्पष्ट कर दिया। संकेत बहुत सारे हो गए हैं। उधर गोगी बाबा का जो सर्वे है वो संभल को लेके चल ही रहा है। संभल को अब संभलने नहीं देंगे, मान के चलिएगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि वो भूमि, ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर है, शासकीय भूमि पर बनी है। और शासकीय भूमि पर अगर कोई चीज़ बनी है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, फलाना हो, ढिकना हो, व्यक्तिगत किसी का बनाया हुआ हो, सांसद महोदय का हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, राष्ट्रपति जी का हो, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यदि वो सार्वजनिक भूमि पर बनी है, शासकीय भूमि पर ऐसी चीज़ कोई है तो अतिक्रमण माना जाएगा और उसको बुलडोजर से समाप्त किया जा सकता है, अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अगर जिस तरीके के अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है और कहा जा रहा है, अगर संभल, जैसा कि कहा जा रहा है, अगर वो शासकीय भूमि पर है तो जैसा कि आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच ने बोला है कि इसकी साफ़ सफाई की जा सकती है। तो साफ़ सफाई के मतलब तो दूसरे भी होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, रंग रोगन और लिपाई पुताई इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि एएसआई ने रिपोर्ट में बोला है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है और ये बेवजह है। तो उसको तो फिर कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को जस के तस स्वीकार कर लिया। पुरातात्विक संरक्षण की संस्था जो संस्थान है उसकी रिपोर्ट को वैसा का वैसा स्वीकार करके निर्देश दिया कि रंगाई पुताई, लिपाई और इसके ओट में जो क्या कुछ किया जाना होगा ये अंडरस्टूड है, ये कोष्ठक में है। लिहाजा उसकी अनुमति नहीं दी और ये कहा कि आप चाहें तो वहाँ साफ़ सफाई करें, बल्कि साफ़ सफाई का तो एएसआई को निर्देश दे दिया। उसका जो संकेत निकल के आ रहा है वो तो ये कि एएसआई को निर्देशित किया कि साफ़ सफाई, घास वास उखाड़ना और सफाई करना। तो ये सफाई का आरंभिक संकेत है। जहाँ तक मैं एक लॉयर के रूप में अगर देखता हूँ, एक विधि के ज्ञाता के रूप में, अध्येता के रूप में देखता हूँ, तो ये संकेत है कि कोर्ट ने अपने हाथ बहुत कठोर कर लिए हैं। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये पूरी जो तथाकथित मस्जिद है संभल की, ये अब शाही हो, भाई हो, ताई हो, जो भी जिसको भी जो भी नाम रख ले, अब शाही का मतलब अपने को तो पता नहीं भैया, इसलिए उसको फिर वहाँ से हटाया जा सकता है। जैसा कि आज बोला है कि उसके साफ़ सफाई, घास वास, ये वो सब साफ़ सफाई की जा सकती है। मुझे तो ये शब्द न्यायालय का बड़ा अच्छा लगा कि साफ़ सफाई की जा सकती है। तो साफ़ सफाई करने का है और मुझे लगता है कि दूरगामी रूप से इस आदेश का, इस निर्णय का बड़ा असर पड़ेगा। आगामी सुनवाई 4 मार्च को है और 4 मार्च तक अगर ये पता चल गया कि ये तो शासकीय भूमि पर है, अगर ये प्रमाणित हो गया तो फिर साफ़ सफाई पक्के रूप में भी हो सकती है। मैं मनहर की गपशप में आपसे आग्रह करूंगा, इस वीडियो को आप शेयर करें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब वगैरह किया हो, घंटी दबाना है तो नहीं किया हो तो कर देना। ये सनातन की आवाज़, ये चैनल है, राष्ट्रवाद के प्रखर ध्वनि, प्रखर आवाज़, प्रखर संदेश, ये छोटी सी चैनल है। आप इसी को बड़ी बना सकते हैं, बड़ी बनाएंगे, मुझे उम्मीद है। भारत माता की जय।